हे हेलो हाय नमस्ते, मैं हूं आपके साथ अंजलि बायान एंड वेलकम बैक टू ऑनलाइन शिक्षण। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, ठीक है। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो तब लाइक करना, ओके। तो चलिए, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं संपूर्ण बौद्ध जीवन, ठीक है, या फिर संपूर्ण बौद्ध धर्म के बारे में आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, ये तो आपको पता ही होगा कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कितना इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, ठीक है। तो हम पूरा बौद्ध जीवन कवर करेंगे आज की वीडियो में और बहुत ही समझ के साथ, ठीक है ना। तो चलिए करते हैं शुरुआत। सबसे पहले हम जानेंगे बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक किसे माना जाता है? गौतम बुद्ध को, ठीक है ना, गौतम बुद्ध को, यानी भगवान बुद्ध को। क्लियर हुआ? बौद्ध धर्म की स्थापना की थी गौतम बुद्ध ने। गौतम बुद्ध को किस नाम से जाना जाता है? एशिया का महापुंज, ठीक है, ज्योतिपुंज, एशिया का ज्योतिपुंज के नाम से जाने जाते हैं गौतम बुद्ध। लिख लेते हैं क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनता है कि एशिया का ज्योतिपुंज किन्हें कहा जाता है? एशिया का ज्योतिपुंज यानी द लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है गौतम बुद्ध को, ठीक है दोस्तों। अगर बात करें गौतम बुद्ध के बचपन का क्या नाम था, ये भी पूछा जाता है। तो इनका बचपन का नाम था सिद्धार्थ। क्या नाम था इनके बचपन का? सिद्धार्थ। क्लियर है? और जन्म कब हुआ था इनका, भगवान बुद्ध का या गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो वो हुआ था 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी गांव में, ठीक है। 563 जन्म की बात करें। इसी तरह से दोस्तों आप नोट्स बनाया करिए, बिल्कुल छोटा छोटा करके, बिल्कुल उसको समराइज करके, ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। पहले लिखा बौद्ध धर्म, यानी हम बौद्ध धर्म के बारे में बात कर रहे हैं। इस संस्थापक कौन है? गौतम बुद्ध। इन्हें कहा जाता है एशिया का ज्योतिपुंज यानी द लाइट ऑफ एशिया। इनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था और जन्म कब हुआ? 563 ईसा पूर्व। क्लियर है? 563 ईसा पूर्व। कहाँ? लुम्बिनी में। ये एक गांव का नाम है लुम्बिनी, ठीक है, यहाँ इनका जन्म हुआ था। अब आगे बात करते हैं इनके पिता का क्या नाम था। तो दोस्तों, इनके पिता का नाम था शुद्धोधन, ठीक है, शुद्धोधन इनके पिता का नाम था। और माता का नाम था यशोधरा, नहीं, पत्नी का नाम था यशोधरा और माता का नाम था महामाया। माता यानी महामाया और पत्नी यशोधरा, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में कई बार बन जाते हैं, तो लिख लेते हैं इनको। पिता का नाम क्या था? शुद्धोधन। क्लियर है आपको? पिता का नाम था शुद्धोधन। माता का क्या नाम था? माता का नाम था महामाया। और पत्नी का नाम, यानी इनकी पत्नी का नाम था यशोधरा, ठीक है, यशोधरा इनकी पत्नी का नाम था। क्लियर हुआ? अब चलिए आगे बात करते हैं कहीं के बारे में, इनके गृह त्याग के बारे में। यानी इनका जन्म हुआ 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी गांव में। पिता का नाम शुद्धोधन, माता का नाम महामाया, पत्नी थी यशोधरा। फिर इन्होंने क्या किया? गौतम बुद्ध जी ने 29 वर्ष की उम्र में क्या करा? गृह त्याग कर दिया। तो गृह त्याग की घटना कब, कितनी एज में की इन्होंने? 29 वर्ष की एज में, ठीक है। और इस क्रिया को, यानी गृह त्याग की क्रिया को किस नाम से जाना जाता है? महाभिनिष्क्रमण, ठीक है दोस्तों, महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है गृह त्याग की क्रिया को। उसके बाद क्या हुआ? इन्होंने 6 वर्ष तक कड़ी तपस्या की, यानी बहुत ज़्यादा तपस्या की। उसके बाद इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, ठीक है। इन्होंने 6 वर्ष तक क्या की? तपस्या की। तो यानी 29 वर्ष की उम्र में तो इन्होंने गृह त्याग किया। उसके बाद 6 वर्ष की कठिन तपस्या की, यानी 35 वर्ष की उम्र में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई।
ठीक है, ज्ञान प्राप्ति हुई कहाँ हुई ये भी आपको बताना है, किस जगह पर हुई, उस जगह को कहा जाता है बोध गया। ठीक है ना, बोध गया नामक स्थान पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। लेकिन जो बोध गया नामक स्थान है ये इनके ज्ञान प्राप्ति के बाद ही वहाँ का नाम पड़ा बोध गया। ये एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठे थे और उरुबेला नामक नदी के तट पर। ठीक है, उरुबेला नदी के तट पर पीपल के वृक्ष के नीचे बैठे थे, वहाँ पर इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, उरुबेला नदी के तट पर। ठीक है दोस्तों, ज्ञान की प्राप्ति हुई, इसीलिए उस जगह को बोध गया नाम प्राप्त हुआ। उसके बाद बात की जाए कि प्रथम उपदेश कब कहाँ दिया था। प्रथम उपदेश बुद्ध जी ने कहाँ पर दिया था। तो दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि प्रथम उपदेश बुद्ध जी ने कहाँ दिया था। उस जगह का नाम है सारनाथ। सारनाथ जगह पर यानी सारनाथ नामक स्थान पर इन्होंने प्रथम उपदेश दिया था पाली भाषा में। और इस प्रथम उपदेश को किस नाम से जाना जाता है, धर्म चक्र परिवर्तन। ठीक है, धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है प्रथम उपदेश को, धर्म चक्र परिवर्तन। और सारनाथ में इन्होंने प्रथम उपदेश दिया था पाली भाषा में। कौन सी भाषा में, पाली भाषा में। ये पूछा जाता है कि कौन सी भाषा में उन्होंने अपने उपदेश दिए। तो दोस्तों उन्होंने पाली भाषा का प्रयोग किया था उपदेश देने के लिए। अब अगर बात की जाए कि सर्वाधिक उपदेश उन्होंने किस स्थान पर दिए, तो उसका नाम है श्रावस्ती। ठीक है दोस्तों, कहाँ दिए सर्वाधिक उपदेश एग्जाम में पूछा जाता है कि सर्वाधिक उपदेश बोध जी ने किस स्थान पर दिए, तो वो है श्रावस्ती। ठीक है ना, श्रावस्ती नामक स्थान पर उन्होंने सर्वाधिक उपदेश दिए। अब आगे बात की जाती है कि सबसे महत्वपूर्ण त्योहार बौद्ध धर्म का कौन सा होता है। बौद्ध धर्म का सबसे महत्वपूर्ण त्योहार होता है, क्या होता है, कोई बताएगा कौन सा त्योहार होता है बौद्ध धर्म का सबसे महत्वपूर्ण। तो वो होता है वैशाख पूर्णिमा। ठीक है, और वैशाख पूर्णिमा क्यों माना जाता है सबसे महत्वपूर्ण, क्योंकि भगवान बुद्ध का जन्म और मृत्यु दोनों ही किस दिन हुए थे, बुद्ध पूर्णिमा के दिन। ठीक है, बुद्ध पूर्णिमा को ही उनका जन्म और मृत्यु दोनों हुए थे। ठीक है दोस्तों, अब आगे बात की जाए कि बौद्ध धर्म के अनुयायी कौन कौन से शासक हुए। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है ऑप्शन में कि इनमें से कौन सा शासक बौद्ध धर्म का अनुयायी नहीं था या फिर कौन सा था। तो उनके नाम लिख लेते हैं। ठीक है, यहीं पे साथ साथ हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, यानी हम पूरा पढ़ चुके होंगे बौद्ध धर्म के बारे में। तो कौन कौन से शासक हैं, जो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। ठीक है, अनुयायी थे, तो उनमें सबसे पहले नाम आता है अशोक का। अशोक, फिर कनिष्क। ठीक है, अशोक और कनिष्क इन्होंने बहुत ज़्यादा बौद्ध धर्म को फैलाने का काम किया, कई सारी संगीतियाँ करवाई। उसके बाद नाम आता है बिंबिसार और उदयन का। ठीक है, बिंबिसार और उदयन, ये कुछ शासक थे जिन्होंने बौद्ध धर्म के अनुयायी थे ये। ठीक है ना, और उसके बाद अगर बात की जाए कि कौन कौन सी संगीति होती है बौद्ध धर्म के बाद, या बौद्ध धर्म की कौन कौन सी संगीति कराई जाती है, तो उनको आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी आई बटन में। वहाँ पर आपको ये चीज़ मैंने बहुत क्लियरली ट्रिक के साथ बताई है कि कौन कौन सी संगीति कहाँ हुई थी, किसके शासनकाल में हुई थी और किस वर्ष में हुई थी। पूरा टॉपिक मैंने क्लियर किया है एक ट्रिक के साथ। तो अगर आपने नहीं देखी है आई बटन पे जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, और इससे पहले हमने एक वीडियो और कवर की है, उसमें बौद्ध धर्म से संबंधित प्रतीक जो कुछ रह जाते हैं वो भी हमने उसमें क्लियर की है।
और दोस्तों एक सबसे खास बात कि बौद्ध धर्म के 3 रत्न माने जाते हैं, यानी त्रिरत्न माने जाते हैं। उनके नाम आपको पता होना चाहिए और उनके नाम है बुद्ध, धम्म एवं संघ। ठीक है, लिख देती हूं मैं कहीं, ये बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से होते हैं? बुद्ध, धम्म और संघ, ये त्रिरत्न माने जाते हैं बौद्ध धर्म के। क्लियर हुआ दोस्तों? फटाफट से एक बार रिवाइज करते हैं। हमने पढ़ा बौद्ध धर्म के संस्थापक थे गौतम बुद्ध, जिन्हें एशिया का ज्योतिपुंज यानी द लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ है। जन्म होता है इनका 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी में। उसके बाद क्या होता है, उनके पिता का नाम शुद्धोधन, माता का नाम महामाया और पत्नी का नाम होता है यशोधरा। और अगर बेटे का नाम पूछ लिया जाए तो वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, देखते हैं किसको पता है। फिर 29 वर्ष की उम्र में इन्होंने क्या किया? ग्रह त्याग किया, जिसको महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। 6 साल की कठिन तपस्या के बाद उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, यानी 35 वर्ष की आयु में बोध गया नामक स्थान पर उरुबेला नदी के तट पर वो बैठे थे और पीपल के वृक्ष के नीचे। ठीक है, पीपल के वृक्ष को बोधि वृक्ष के नाम से भी जाना जाता है। आगे बात करें कि उन्होंने प्रथम उपदेश कब दिया था, तो उन्होंने दिया था प्रथम उपदेश सारनाथ में और पाली भाषा में। ठीक है दोस्तों, पाली भाषा में इन्होंने क्या दिया था? सर्वप्रथम उपदेश दिया था सारनाथ में, और प्रथम उपदेश को धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। अगर बात की जाए सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे गौतम बुद्ध ने, तो वो दिए थे श्रावस्ती में। 3 रत्न माने जाते हैं बौद्ध धर्म के, बुद्ध, धम्म एवं संघ। और सबसे महत्वपूर्ण त्योहार कौन सा होता है बौद्ध धर्म का, तो वो होता है वैशाख पूर्णिमा, क्योंकि बौद्ध जो भगवान बुद्ध थे उनका जन्म एवं मृत्यु दोनों ही कब हुए थे? बुद्ध पूर्णिमा के दिन। ठीक है, और बौद्ध धर्म के अनुयायी शासक हैं जिनके नाम महत्वपूर्ण हैं, आपके एग्जाम में प्रश्न बनते हैं, तो उनका क्या नाम है? अशोक, कनिष्क, बिंबिसार और उदयन। ठीक है, ये कुछ शासक थे जो कि बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। तो दोस्तों आज की क्लास कैसी लगी आपको बताना मत भूलिएगा। ठीक है, और अब ठीक है दोस्तों, हमारा ये टॉपिक बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। अब आपके लिए प्रैक्टिस सेट ऑर्गेनाइज होगा कल इसी समय। ठीक है, इसी समय कल प्रैक्टिस सेट ऑर्गेनाइज होगा। आपको सारे क्वेश्चंस लगाने हैं, जितने भी प्रीवियस एग्जाम्स में इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं सभी उसमें इंक्लूड किए गए हैं। तो दोस्तों टेस्ट लगाना बिल्कुल मत भूलिए, अपनी तैयारी जांचिए। ठीक है, तो चलिए बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। और हाँ सुनो, अगर पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करिए। वहाँ पर आपको हर टॉपिक की जितने भी मैं आपको क्लियर करवाती हूँ सभी की पीडीएफ आपको टेलीग्राम बॉक्स में मिलेगी। ठीक है दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।